हम प्रार्थना करने से दूसरों की सहायता करते हैं। लिखा है कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की ओर से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर आती है, बदलाव को लेकर आती है। आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से प्रभु उनकी जिंदगियों को बदल देगा, उनकी जिंदगियों को नया कर देगा। आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें चंगाई दे देगा, आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें छुटकारा दे देगा, आपकी प्रार्थनाओं से उनकी जिंदगियों में एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। प्रार्थना आपको करनी है, दूसरों की सहायता करने के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना से हम दूसरों की सहायता करते हैं। जब प्रार्थना में आप किसी को याद करते हो, प्रार्थना में उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ को याद करते हो, उसके जीवन को याद करते हो, तो आप प्रभु के सामने उस बात को बता रहे हो कि प्रभु मैं चाहता हूं तो इस व्यक्ति के जीवन में काम कर, ये भी तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, इसकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर उसके जीवन में सोल्यूशन करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनकर, इसीलिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना छोड़ने के कितने नुकसान हैं आज आप जान रहे हो, प्रार्थना छोड़ने के कितने नुकसान हैं आज आपको पता लग रहे हैं। प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना। कोई ये प्रार्थना का रूटीन ऐसा नहीं कि दिन भर अपना कुछ भी किया, रात को सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर ली और बाइबल पढ़ ली और सो गए। ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक फॉर्मेलिटी है। एक योद्धा जो होता है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। क्या लिखा है? प्रार्थना में जागृत रहो। प्रार्थना में जागृत रहने का अर्थ है जब तुम्हें टाइम मिले तुम प्रेयर करो, जब तुम्हें टाइम मिले तुम प्रेयर करो, जब टाइम मिले तुम प्रेयर करो। अब प्रेयर का मतलब ये नहीं कि हम जब एक स्थान पर बैठेंगे, दरवाजा बंद करके तभी हम प्रेयर करेंगे। आप चलते फिरते, उठते बैठते आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना में आपको जागृत रहना, यानी याद रखना है आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका। प्रार्थना क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रार्थना क्या है? परीक्षाओं से बचने का तरीका। प्रार्थना क्या है? शैतान को हराने का टूल। प्रार्थना क्या है? लोगों की सहायता करने का तरीका। तो प्रार्थना आपको करते रहना है। प्रार्थना ऐसे ही लंबी चौड़ी होती है, छोटी सी भी प्रार्थना आप जो करते हो वो भी प्रभु सुनता है। जब आप कहते हो कि प्रभु इसके जीवन में आशीष देना, इसके जीवन को बदल देना, इसके जीवन को नया कर देना, मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, तो भी प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना में जागृत रहें, एक्टिव रहें। आपकी प्रेयर बंद नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना से लोगों की, दूसरों की सहायता भी आप करते हैं। अगर चर्च में आपके कोई बीमार है, चर्च में कोई फाइनेंशियल तंगी में है, किसी घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसके लिए प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम। और मैं बार बार बता चुका हूं, प्रार्थना वो काम कर सकती है जो काम परमेश्वर करता है। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली टूल है, इसको हल्के में ना लेना। ये बहुत शक्तिशाली वेपन है, इसको हल्के में ना लेना।